गोकू और वेजिटा की नई फॉर्म और उनने अपनी फॉर्म की मदद से अगुमा को किया सरपास। इस अमेजिंग से एपिसोड को देखना ना भूले। जिसके बाद अगुमा कहता है कि तुम्हारी पावर और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और शायद तुम अब मेरे को हरा भी सकते हो, लेकिन तुम लोग मेरे को अकेले में नहीं हरा सकते हो। तुम्हें मेरे को अकेले में ही हराना होगा, तभी तुम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो पाओगे, उन लोगों को हरा पाओ। तुम अभी 2 हो इसलिए मैं हार रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अभी ट्रेनिंग की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन तुम लोग उनके साथ ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि उनकी स्पीड और पावर मेरे से भी बहुत ज़्यादा है। जिस पे गोकू बोलता है कि हाँ वैसे अगुमा तुम सही बोल रहे हो, हमें और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमने इस फॉर्म को टेस्ट तो कर लिया, ये फॉर्म भी ज़्यादा ताकतवर है। जिस पे अगुमा कहता है हाँ गोकू तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और फिर अगुमा कहता है कि चलो अब तुम दोनों ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोबारा से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों के दोनों पावर अप कर रहे होते हैं और हम देखते हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसी जारी रह रही होती है और वो अपनी नई फॉर्म को अचीव भी कर रहे होते हैं। और ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जिनके पास एकदम खतरनाक सी नई फॉर्म होती है। अब वो ओमनीपोटेंट बीइंग पक्का हारेंगे। जिसके बाद हमें अगुमा को दिखाया जाता है जो कि गोकू से बोल रहा होता है कि गोकू तुमने मेरे को तो सरपास कर दिया है और मेरे को लग रहा है कि अब तुम दोनों उन तीनों से लड़ सकते हो, और जहाँ तक कि मेरे को लग रहा है कि तुम शायद उनसे जीत भी जाओ। लेकिन ये मत भूलना कि वो तीनों ओमनीपोटेंट भी हैं, उन पे बहुत ज्यादा खतरनाक सी पावर भी होगी। जैसे कि उन लोगों ने हमें इस पोर्टल में बंद कर दिया, ऐसी उन पे और भी शक्तियाँ होंगी जिससे वो हम लोगों को ट्रैप कर सकते हैं और हमें हटा सकते हैं। जिसके बाद हमें गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं जिनकी फॉर्म बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है। और उसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि अगुमा तुम टेंशन मत करो, हम वहाँ पर जाके पक्का अपने मल्टीवर्स को उन लोगों से बचाएंगे क्योंकि हमने इतनी मेहनत से अपनी ये वाली फॉर्म को अनलॉक किया है। उसके बाद हम देखते हैं अगुमा को जो कि गोकू और वेजिटा से ये बोल रहा होता है कि चलो गोकू और वेजिटा अब हम इस ओमनीपोटेंट टाइम चेम्बर को तोड़ते हैं। जिस पे गोकू कहता है कि ठीक है अगुमा हम इसे तोड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश को चार्ज करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक साथ ही अपने अटैक को लॉन्च कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं ओमनीपोटेंट टाइम चेम्बर में एक छेद हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों उस छेद से निकल जाते हैं और हम देखते हैं वो तीनों स्पेस में पहुंच जाते हैं। और फिर अगुमा कहता है कि चलो गोकू और वेजिटा अब हमें उनके पास जाना चाहिए। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ चलो मैं उनकी एनर्जी सेंस करके उनके पास टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। जिसके बाद अगुमा कहता है कि गोकू तुम उनके सामने इस फॉर्म में मत जाना। जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन क्यों? और फिर अगुमा बताता है कि तुम्हें अपनी बेस फॉर्म में आ जाना चाहिए ताकि उन्हें तुम्हारी एनर्जी सेंस ना हो। अगर उन्हें तुम्हारी एनर्जी सेंस हो गई तो वो कहेंगे कि ये किसकी एनर्जी है, ये तो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी है, इसलिए तुम्हें अभी बेस फॉर्म में आ जाना चाहिए। जिसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों बेस फॉर्म में आ जाते हैं। जिसके बाद अगुमा कहता है कि गोकू और वेजिटा हमें उस चेम्बर में रहते हुए बहुत ज्यादा दिन बीत गए हैं, पता नहीं अब तक उन तीनों ने यहाँ पर क्या कर दिया होगा। मेरे को लग रहा है कि उनने यहाँ पर जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और उनके गार्ड्स को अब तक तो हरा ही दिया होगा। जिस पे गोकू कहता है कि क्या उनने उन्हें कहीं दूसरी डायमेंशन में तो नहीं डाला होगा। जिसके बाद अगुमा कहता है कि ये तो गोकू मेरे को भी नहीं पता है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट हमें वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए। जिसके बाद अगुमा कहता है कि वेजिटा हमें जल्दी तो जाना चाहिए, लेकिन हमें उससे पहले प्लान भी बनाना चाहिए, वरना अगर हम वहाँ चले गए और हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो शायद हम वहाँ पर खत्म भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें पहले यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके बाद वेजिटा कहता है कि हमें प्लान की कोई जरूरत नहीं है, हमने अपनी नई फॉर्म अचीव करी है, उससे शायद हम उन्हें हरा ही दें, तो हमें बिना प्लान के वहाँ चलना चाहिए। जिसके बाद अगुमा कहता है कि वेजिटा माना कि तुमने नई फॉर्म को अचीव किया है, लेकिन क्या पता उनके पास कुछ टेक्निक्स हो जिससे वो तुम्हारी पावर को अब्सॉर्ब कर ले या फिर वो तुम्हें किसी चेम्बर में दोबारा से डाल दे, तो जल्दी से जाने से बढ़िया तो हम यहाँ पर प्लान बना लेते हैं। जिसके पे गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा अगुमा एकदम सही बोल रहा है, क्या पता उनके पास कोई सीक्रेट टेक्निक हो। और फिर वेजिटा कहता है कि चलो ठीक है तुम जल्दी से अपना प्लान बताओ। जिसके बाद अगुमा अपना प्लान गोकू और वेजिटा को समझा देता है और फिर गोकू कहता है कि ठीक है अगुमा हम समझ गए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वेजिटा और अगुमा को उनके पास टेलीपोर्ट करा देता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ग्रैंड प्रीस्ट, जेनो और जेनो के गार्ड को देखते हैं जो कि अभी भी प्रिजन में ही बंद होते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो अब हम कभी भी नहीं बच सकते हैं। और फिर जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम एकदम सही बोल रहे हो,
हमें तो कोई बचाने के लिए अब आ भी नहीं सकता है, अब हम क्या कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अराजू को, जो कि गोकामो से बोल रहा होता है कि हमें लगभग उस ओमनीपोटेंट वेपन को ढूंढते ढूंढते 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमें वो कहीं भी नहीं मिला है और ये जेनो हमें बता भी नहीं रहा है कि वो कहाँ पर है। हम इस जेनो को मार भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसे ही उसका रास्ता पता है। हमें अभी तक वो ओमनीपोटेंट वेपन नहीं मिला है। इस यूनिवर्स का जेनो तो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, ये बताता ही नहीं है। अब हम इसका क्या करें। जिसके बाद गोकामो कहता है कि हमें इनका प्रिजन और भी ज़्यादा छोटा कर देना चाहिए, जिस वजह से ये चारों वहाँ पर पिचक जाएं और इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो। जिस पर अराजू कहता है कि अगर हमने इसे पिचका दिया और ये मान लो मर गया तो हमें ओमनीपोटेंट वेपन का रास्ता कौन देगा। इससे बढ़िया हम इसे मारते नहीं हैं, ये हमें आते टाइम में खुद ही बता देगा। और अराजू इतना बोल ही रहा था, लेकिन उसके सामने गोकू और वेजिटा और अगुमा आ जाते हैं और फिर वो तीनों ओमनीपोटेंट बीइंग शॉक हो जाते हैं। और फिर अराजू कहता है कि अगुमा तुम यहाँ पर कैसे। और फिर अगुमा कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए आए हैं। जिसके बाद अराजू अपने मन में सोचता है कि ये तो वही बंदा है जिसने हमारा पिछला मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये यहाँ पर कैसे आ गए। इनको तो मैंने ओमनीपोटेंट टाइम चेम्बर में बंद कर दिया था, पक्का इन्हें अगुमा ने निकाला होगा। जिसके बाद अराजू अगुमा से बोलता है कि अगुमा क्या तुमने ही इन दोनों को निकाला है। जिसके बाद अगुमा कहता है कि अराजू इससे तुम्हें क्या करना है, हम अब तुम्हें रोकेंगे और इस मल्टीवर्स में राज करने नहीं देंगे। जिसके बाद अराजू हंसता है और वो कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, तुमने पिछली बार देख ही लिया था कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तुम मुझे 2-4 हिट तो दे दोगे लेकिन मेरे को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस मल्टीवर्स में कोई भी नहीं है, जहाँ तक कि तुम भी नहीं। और फिर जेरोक्स बोलता है कि अगुमा तुम्हें तो पता ही है कि तुम सबसे ज़्यादा वीक हो और तुम फिर भी हमसे लड़ने के लिए आ गए। और ये जो 2 बंदे हैं ये हमसे क्या ही जीतेंगे, ये तो हमें छू भी नहीं पाते हैं। चलो देखते हैं फिर कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 80 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट करा दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊँगा। और सब्सक्राइब कर लेना अगले पार्ट के लिए, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।